Welcome to channel UP SSC का अड्डा। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेल। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, रीजनिंग का क्वेश्चन है और जो UP SSC वीडियो 2018 का री एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन है हमारा कि 400 लोग यानी कि 400 लोग हैं किसी शहर में, जिसमें से 185 लोग जो हैं वो तमिल बोलते हैं, 165 पंजाबी बोलते हैं, 160 जो हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। यानी कि 3 तरीके की भाषा बोलते हैं किसी शहर में जहां पर 400 लोग रहते हैं। फिर इसमें दिया गया है कि 40 केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20 केवल पंजाबी और तमिल बोलते हैं और 10 जो है वो केवल अंग्रेजी और पंजाबी बोलते हैं। तो हमें बताना है कि कितने लोग केवल एक भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गोले बनाएंगे यानी कि वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक को बोल देंगे कि भाई ये तमिल है, ये पंजाबी है और ये इंग्लिश है। ठीक है, लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो तीनों लैंग्वेज बोलते होंगे, वो हमें यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। और जब वो नहीं दिया गया है तो ये वेन डायग्राम से सॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं मिलेगी हमें जो तीनों में होगी कॉमन, तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे। हमें तो बस ये पता है कि 185 इसमें है, 165 इसमें है टोटल और 160 इंग्लिश में है। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग होंगे तो यहाँ से माइनस होगा ये, फिर इसमें भी कुछ होंगे तो ये इसमें से भी माइनस होगा, इसमें से भी माइनस होगा। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है वेन डायग्राम से डायरेक्ट करना। तो सबसे पहले करेंगे कैसे इसको, इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी जो तीसरा जो कॉमन वाला, ठीक है, 2 में भी होता है और 3 में भी होता है या 4 दे रखा हो, तो जिसमें भी कॉमन हो उसमें किस तरीके से करेंगे। देखो, इसमें दे रखा है कि 185 लोग जो हैं वो तमिल बोलते हैं। ठीक है, अब तमिल और कहाँ कहाँ बोलते हैं, देखो यहाँ इंग्लिश के साथ है तमिल और पंजाबी के साथ है, यानी कि ये लोग किस में से माइनस होंगे, इसी में से तो होंगे। तो 40 माइनस 20। ठीक है, और एक जो तीनों भाषा बोलते होंगे तो मान लो कि वो एक्स है तीनों भाषा। तो टोटल अगर मैं बात करूँ किसकी, तमिल की, तो ये कितना हो गया 185 में से ये 60 घट जाएंगे, 125 माइनस एक्स, तो तमिल के कितने बचेंगे 125 माइनस एक्स। ऐसे ही पंजाबी का अगर हम देखें तो टोटल तो है 165, लेकिन अगर हम पंजाबी देखें तो कहाँ कहाँ है पंजाबी हमारा, एक तो यहाँ पर है तमिल के साथ और एक यहाँ पर है इंग्लिश के साथ। ठीक है, तो 10 लोग तो ये हो गए और 20 लोग ये हो गए। ठीक, और माइनस एक्स जो तीनों में होगा कॉमन, तो यहाँ से 30 कम हो गए। ठीक है, 20 और 10 30, तो ये हो गया 135। क्लियर। अब क्या बचा, इंग्लिश बचा। इंग्लिश में टोटल कितने लोग हैं, 160 लोग हैं। अब इंग्लिश कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पर है यानी कि -10 होगा, एक यहाँ पर इंग्लिश यानी कि -40 होगा, और तीनों में जो है वो -x है, तो यहाँ से 50 कम होंगे यानी कि 110 -x। तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ यानी कि तमिल और पंजाबी और इंग्लिश, इन तीनों को जोड़ूँ तो ये 125 -x प्लस 135 -x प्लस 110 -x। ठीक है, तो टोटल हम मेरा कितना आना चाहिए ये हम देखेंगे, कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें हाँ अच्छा, ये 400 तब आएगा जब इसमें कॉमन वाले भी हम जोड़ देंगे, तो प्लस कॉमन वाले भी जोड़ दो। ये तो सिंगल सिंगल होगा ना, केवल एक भाषा बोलने वाले कितने, 125 -x, केवल पंजाबी बोलने वाले 135 -x और केवल इंग्लिश बोलने वाले इतने हैं। प्लस ये जो कॉमन आ रहे हैं 40 प्लस 20 प्लस 10 और जो तीनों में आएंगे कॉमन वो x है। टोटल कितना आना चाहिए मेरा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 400 आना चाहिए। ये सब ऐड होकर कितना आना चाहिए, 400। तो अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो एक x है तो एक x कट गया और मेरे पास बचा केवल माइनस का 2x। ठीक है, 125 और ये कितना हो गया, इसको अगर मैं जोड़ूँ तो 5 5 10 0 1 और 3 2 5 और 1 6, 260 और 110, 370 तो ये आ गया, यानी कि ये और ये और ये 370 ये आ गया। 40 40 80 80, अच्छा 40 दो बार जुड़ गया ये, ठीक है, एक ही बार जुड़ेगा। 40 20 60 और 60 70 70 ये जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 70 70 140, 440 -2x और बराबर में कितना है 400। ठीक है, तो -2 को इधर ले जाएंगे और 400 को इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 2x इज इक्वल टू 40 और x बराबर कितना आ गया हमारा 20 आ गया। x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो अगर अब मैं यहीं से वेन डायग्राम में ना रखूं, ठीक, क्योंकि अब जो तीनों का था वो हमने निकाल दिया, और वेन डायग्राम में रख लेंगे तब भी निकल आएगा। देखो वेन डायग्राम में कैसे आएगा,
एक ये बड़ा सा गोला, एक ये बड़ा सा गोला और एक ये बड़ा, यानी कि इसमें ब्लैक कर लेता हूँ पेन, इसमें 20 आ गया। ठीक है, नाम क्या क्या देने हैं हमें? तमिल, पंजाबी, इंग्लिश। तमिल, पंजाबी, इंग्लिश। ठीक है, क्या बोला था इसने? 40 लोग जो हैं वो केवल अंग्रेजी और तमिल बोलते हैं। ठीक है, 40 लोग अंग्रेजी और तमिल बोलते हैं, यानी कि यहाँ आ गया। क्लियर, तमिल और इंग्लिश में। फिर क्या बोला है इसने? 20 केवल पंजाबी तमिल बोलते हैं, 20 केवल पंजाबी और तमिल बोलते हैं, यानी कि ये आ गया। और 10 केवल अंग्रेजी और पंजाबी बोलते हैं, 10 केवल अंग्रेजी और पंजाबी बोलते हैं, तो 10 वाला पार्ट ये आ गया। ठीक है, और हमें बताना क्या था? हमें बताना तो यही वाला पार्ट था, इसको इसको इन तीनों को ऐड करके बताना था। तो अगर मैं यहीं देख लूँ, 400 तो मेरे टोटल हैं ही। ठीक है, इसमें से कितना हो गया? 4, 40, 20, 60, 80, 90, 90 घटा देता हूँ तो टोटल कितना आएगा? 310 आएगा। यानी कि 310 लोग ऐसे होंगे जो सिंगल भाषा बोलते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कितने लोग केवल एक भाषा बोलते हैं। तो जो कॉमन कॉमन था, ठीक है, जो कॉमन कॉमन था वो मैंने प्लस किया और 400 टोटल जो था उसमें से माइनस कर दिया, तो 310 आ गया। तो ये क्वेश्चन गाइस इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, टेढ़ा था, टाइम टेकिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आए तो आप इनको बाद में ही करना, इस पर स्टार्टिंग में टाइम अपना मत देना बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम पर चैनल है यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा वो नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन जल्दी कर लीजिए, क्योंकि डेली वहाँ पर 100+ क्वेश्चंस पोस्ट हो रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, आपके मार्क्स को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर सपोज आप किसी भी सेक्शन में वीक हैं तो सभी सेक्शन की वहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है एमसीक्यू के थ्रू, उस चीज़ को आप अच्छा कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।